महाराष्ट्र में भाजपा ने शिवसेना को तोड़कर उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर कर दिया। सत्ता हाथ से जाने के बाद से शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट भाजपा पर लगातार हमलावर है। अब शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक में रविवार को बड़ा दावा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी कटघरे में खड़ा किया है। साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक में लिखा गया कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 2002 के गोधरा कांड के एक मामले में अमित शाह को जमानत दिलाने में मदद की थी। सामना के इस साप्ताहिक कॉलम से एमवीए सरकार में शामिल रही एनसीपी तिलमिलाई हुई है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने सामना के इस कॉलम को पूरी तरह से झूठा और बकवास बताते हुए खारिज कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शिवसेना के मुखपत्र सामना के इस साप्ताहिक कॉलम में कोई सच्चाई नहीं है। इस कॉलम में एनसीपी प्रमुख के बारे में लिखी गई सारी बातें निराधार हैं, तथ्यहीन हैं। बता दें, हाल ही में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने भाजपा नेताओं और विधायकों और सांसदों के सामने उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा था। अमित शाह ने कहा था कि जो लोग पॉलिटिक्स में धोखा देते हैं उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। अमित शाह के इसी बयान पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से जवाब दिया। सामना के साप्ताहिक कॉलम को रोक ठोक में लिखा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र को भला बुरा कहकर संबोधित कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र के खिलाफ खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पता नहीं क्यों महाराष्ट्र से उनको इतनी नफरत है। हालांकि उन्हें महाराष्ट्र और मराठी मानुष का शुक्रिया अदा करना चाहिए। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह परेशान रहते थे, लेकिन एनसीपी चीफ शरद पवार और नरेंद्र मोदी की नजदीकी थी। इसका फायदा अमित शाह को मिला। शरद पवार की मदद की वजह से गोधरा के एक मामले में इस जमानत पर रिहा कर दिया गया था। ये भी बता दें कि पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना का साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक संजय राउत लिखते थे, लेकिन इस समय संजय राउत पात्रा चौल घोटाले में जेल में बंद है। अभी तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है। संजय राउत की अनुपस्थिति में साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक अब कड़कनाथ मुंबईकर के नाम से लिखा जा रहा है। कुल मिलाकर के इसका लब्बो-लुआब यह है कि जिस तरीके से जिस एग्रेशन के साथ बीएमसी चुनाव का बिगुल अमित शाह ने मुंबई में जा करके फूका, उसके बाद से उद्धव ठाकरे की तरफ से ये, चूंकि इन दिनों सामना के कार्यकारी संपादक जो हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे इस कॉलम के जरिए एक नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार के ऊपर जिस तरीके से निशाना सामना ने साधा, ये दूसरी मर्तबा है। इसके पहले भी एक बार उद्धव ठाकरे का जब पहली बार कॉलम आया था तब भी उन्होंने एनसीपी की भूमिका को लेकर के सवाल खड़े किए थे। तब भी एनसीपी सवालों के घेरे में आई थी। हालांकि तब एनसीपी की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार सीधा सीधा हमला एनसीपी पर ही किया गया है। अब ऐसे में ये महाविकास अघाड़ी की जो राजनीति है उसमें शरद पवार के ऊपर ये दूसरी मर्तबा अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से हमला बोला जाता है। इन दिनों उद्धव ठाकरे के वक्तव्य को इसलिए मैं कोट कर रहा हूं क्योंकि हाल के वक्त में शरद पवार जो है वो विपक्षी एकता पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उसकी रणनीति बना रहे हैं शरद पवार। ऐसे में उनके सहयोगी रहे शिवसेना के तरफ से अगर इस तरीके की बातें रखी जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि कई अहम सवाल तो उठते ही हैं। लेकिन सामना ने जिस तरीके से बातों को उजागर किया है, इसमें कितने आधार हैं, कितने तथ्य हैं, कितने फैक्ट हैं, ये कह पाना मुश्किल है। इस पर जब खुद शरद पवार की प्रतिक्रिया है, शरद पवार चूंकि इन विषयों से ज्यादा अवगत है, या फिर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस बात पर कोई सफाई दी जाए तो बात समझ में आए। यहाँ पर सामना ने जो दावा किया है, किन आधारों पर किया है, किन तथ्यों पर किया है, किन केस में इस तरीके से शरद पवार ने अमित शाह की या नरेंद्र मोदी की मदद की है, ये भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से सामना ने इस बात को रखा है और जिस तरीके से सामना ने सवाल उठाए हैं शरद पवार पर, एक चीज तो है कि इससे महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई। और इन दिनों सामना का जो भी कॉलम साप्ताहिक तौर पर आता है उससे महाराष्ट्र की राजनीति अगले एक हफ्ते तक अलग विषय पर चर्चा कर रही होती है। अब यहाँ पर एक बार फिर से अगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार निशाने पर आए तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बहुत कुछ उबाल आना बाकी है। फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।